हाय गाइस, होप सब लोग खैरियत से हैं। एवरीवन इज़ डूइंग वेल। हैप्पी रमज़ान टू एवरीवन। अभी ये है कि मैं थोड़ा सा ये इंट्रो वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने कार्गो जो था उसकी अनपैकिंग वगैरह जब की थी तो कैप्चर किए हैं क्लिप्स वगैरह। तो वो दैट्स द प्रोसीजर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अनपैकिंग एट्सेट्रा। तो मैं अभी इंट्रो दे रहा हूँ, उसके बाद ना जब ये वीडियो आप देख लेंगे तो एंड पे एक और स्निपेट होगा जिसमें ना थोड़ा सा मैं और निदा समरी वगैरह के बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सो ये है कार्गो। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे का सारा एक ये सेट है और फिर एक ये सेट है। नॉर्मली वाइट बोरियाँ हैं और उसके बाद ये ऑरेंज बोरियाँ हैं। ठीक है, ऑरेंज बोरियाँ जनरली उस तरह की चीज़ों के लिए होती है जिसमें फ्लैट पैक फर्नीचर के बाद मतलब बॉक्सेस जो हैं, यानी कि विच आर नॉट लाइक जस्ट पोटलियाँ, विच आर बॉक्सेस एक्सेट्रा। और आप ये देख सकते हैं कि इस पर ये मार्कर से इन्होंने लिखा हुआ है रावलपिंडी। ठीक है, और फाइव स्मूव दिस ये लिखा है आपका ये काइंड ऑफ कंसाइनमेंट नंबर। एक तरह से हर सैक पे ये नंबर है, कॉमन था। फिर 37 शोज़ के नंबर ऑफ सैक्स कितनी हैं। रावलपिंडी बता रहा है कि रावलपिंडी जा रही हैं और फिर ये हमारे घर का पोस्ट कोड वहाँ पे बता रहा था कि कितनी कि कहाँ से पिकअप किए। ठीक है, तो ये वो थी सारी की सारी बोरियां। इसमें मैंने जैसे बताया कपड़ों की ज़्यादातर लेयर सी इर्द गिर्द और नीचे मतलब जो भी चीज़ हमने भेजनी थी ज़्यादातर घर का सामान था, पर्सनल उस तरह का सामान जो आप फ्लाइट में नहीं लेके जा सकते। ओवर टाइम आपने कलेक्ट किया होता, उनको कपड़ों से रैप किया था और प्रोटेक्टिव लेयर बनाई थी। कपड़े भी जो थे जो कि इतने फ्रीक्वेंट यूज़ के नहीं होते, हाँ उस तरह इनको पैक करके भेजा गया था। और दूसरी बात यह है कि पैक करते वक्त एक और इम्पोर्टेंट बात, लेट मी शो यू। ये आप देख रहे हैं सील, ठीक है, PDC वाले पाक डायरेक्ट कार्गो वाला है, तो ये सील इस तरह है। तो वो बंदा आया था जिसे मैंने पहले शो किया, मेंशन किया था दूसरी वीडियो में। उसने आके हमने अपने बनाए हुए थे बंडल इस तरह ब्लैक डस्टबिन के बैग्स के अंदर हमने रैप किया हो सब कुछ। तो वो उसने ना 2 या 3 उठा के ना इसमें डलवाए। वो एक अकेला था तो मैंने उसकी हेल्प की, हम दोनों ने दूसरे की हेल्प की। तो वो बना के फिर इस तरह ना ये मार्कर से कुछ पे मैंने लिखा कुछ पे उसने लिखा, ही टोल्ड मी द कोड एंड व्हाट टू राइट। और उसके बाद ये ब्लू सील्स मेजॉरिटी पे वहीं पे सारी खाली ब्लू सील्स लगी थी। फिर जब मुझे मैसेज आया था, जो एक और वीडियो में मैंने आपको शो भी किया था कि 2 वीक्स में सामान पहुंच जाएगा, कराची पहुंच गया उस वक्त क्या हुआ कि वहाँ पे कस्टम इंस्पेक्शन होती है। तो उसमें आप ये देखें कि ये इस तरह की वो ब्लू सील उन्होंने काटी और इस पर लिखा हुआ है, लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन कैप्चर इट, रीसील्ड इन पाकिस्तान आफ्टर कस्टम इंस्पेक्शन। ठीक है, तो उन्होंने अब स्कैनर के थ्रू या वट एवर दे इफ़ दे थॉट कि इसमें कोई चीज़ है तो दे वांटेड टू हैव अ लुक। बहरहाल आई डिड नॉट हैव टू पे एनीथिंग मोर बिकॉज वो PDC दे टुक केयर ऑफ इट और सब पर्सनल सामान था, तो ऐसी की बात नहीं थी जिसमें उनको कोई इश्यू हो। इसका जैसे ये बकल होता है ना, इसका ही बकल था, ये टूट गया। और क्या टूटा? इसका यहाँ से हैंडल टूटा हुआ, वो पूरी बकेट क्रैक हो गई, पूरा क्रैक हो गया। आई होप अंदर की चीज़ें बच गई। You guys found your toys? Yeah, finally? After how long? You didn't get the Mario toys. Did you get my toys? Yeah. No, my toys must be coming. After 4 months, huh? Is the bus broken or is it fine? It's fine, but the guys taped it. They taped it? ये भी दिखा दे। No, we taped it. Why? Yeah, because protection. ये इनमें मैंने इस तरह पैक किए थे। Okay. किस तरह पैक की थी बताओ जरा दोबारा। कपड़ों को रैप किया था, राइट? कपड़ों में रैप करके इस प्लास्टिक बकेट में ये शीशे के आइटम्स पैक किए थे। तो देख रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें टूटी हैं। अल्लाह खैर करे। ये टूटा हुआ है, दिस वन इज ब्रोकन। ग्लास है? ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन है कि अगर आउटर आइटम अगर कोई क्रैक है तो मोस्ट लाइकली इसके अंदर वाले आइटम्स पे फोर्स पहुंची होगी। तो अब इस बकेट में से जो भी निकल रहा है वो डर लग रहा है कि बचा है कि टूटा है। अभी तक एक चीज़ टूटी है अंदर से, बाकी 2 चीज़ें सही हैं। लेट्स सी। Look at me.
ये भी बच गया। वेरी गुड। I am dinosaur. I'm a dinosaur because I have some fur. Okay, look what I have got for you guys. Yay! Careful, both hands. Well, look, all the toys, all the PJ Masks toys. Yeah, but you found the good toys, right? I am a robot. Hey, you. So what story has the toy got to tell? Where was it all this time? The baby have been in the aeroplane. Now on the sea. Baba, can you Yes. get the baby doll? Baby what? My baby doll. Yeah, your baby doll. My baby. Let's go. Careful. The baby doll. Get going. Look! Okay, don't do it yourself. You get a new toys. All toys, and all toys are gonna be opened. Okay, but be careful. Don't do it yourself. It's glass. Okay. So ये box जो है, this was inside a sack, which was with a green tag, यानी कि कस्टमर ने खोली है। तो अभी नेक्स्ट सैक खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या ऐसा था कि कस्टमर्स ने ज़रूरत समझी कि इसको देखा जाए। तो खोले इसमें इस वाले में क्या था? हो सकता है कि ये रैंडम हो, कभी रैंडम भी हो सकते हैं, रैंडम चेक भी करते हैं। Xbox छोड़े हैं, उसकी कीमत है। ये इसके अंदर था, हालांकि कुशन था ये, कार्डबोर्ड भी पड़ा हुआ था, फिर भी आई थिंक कार्गो के लिए ये टूट गया। दिस कुशनिंग इज नॉट इनफ फॉर कार्गो। इसके अंदर था ये। किसके अंदर था? इसके अंदर ना सारा सॉफ्ट है। इट हैज टू बी एक्सटीरियर, हार्ड एक्सटीरियर ऐसे वो। अभी देखो ये नजर आ रही बात। ये क्या वाइट बोर्ड बेचारा टेढ़ा हो चुका है। कोई बात नहीं, इट गोज़ टू शो कि अपनी वेरिएबल्स और टूटने वाली चीज़ें हो सके तो ना भेजें कार्गो में, एयर कार्गो करा लें, क्योंकि ये सारे सामान के नीचे आता है और तेरे रिस्क, ये बीच में टूटे में पड़ा। वरना आपको एक्सटीरियर जो है वो सारी की सारी हार्ड एक्सटीरियर के साथ पैकिंग करनी पड़ेगी, वो पैकिंग में काफ़ी कॉस्ट आ जाती है। इसमें डाल के रखी थी क्या उसमें what are you looking for? Super Mario because it's missing. Super Mario missing? Maybe let's look there. The mommy is holding. Maybe it could be maybe in that basket. What happened? What happened? What is it? Oh my God! You missing Mario? I found her. Who else is there? Really? Javin? बच्चों के टॉय। मारियो कीजिए ये उस वक्त से चीखें मारी हुई हैं तुम खुशी से। हर नया टॉय निकलता है चीख आती है। मारियो की बात तो बिल्कुल नहीं। Yeah. Come on. Very good. Okay. So आपने वीडियो देखी। We just wanted to summarize and recap ये जो प्रोसीजर है कार्गो करने का, so that it helps you make the right decision. Nida, you want to start? सो बेसिकली आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चूज़ करना है क्या मेथड होगा आपका कार्गो करने का। शिप के थ्रू करना है, ऑन बाय एयर करना है, क्या रूट आप चूज़ करेंगे और कौन सी कंपनी, और फिर कौन सी कंपनी आपने चूज़ करनी है। यहाँ पे मैं आई वुड लाइक टू से कि कंपनीज़ में आपके पास प्रोफेशनल कंपनीज़ भी हैं, जिस तरह मतलब बड़ी कंपनीज़ होती हैं जो कि जनरली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कार्गो हाउस रिलोकेशन या होम मूव जैसे कहते हैं उनको कैटर करती हैं। वो पूरा का पूरा कंटेनर आपके घर के सामने ला के रख सकती हैं और आप वहाँ पे सारा सामान लोड करो। बट द प्रॉब्लम देयर इज दे आर नॉट कस्टम मेड। वो लोग इवन आपका सामान पैक भी कर सकते हैं, आपने उनको बस लिस्ट बना के देनी है, बल्कि वो ख़ुद भी लिस्ट अगर आप ऑप्ट करें तो वो आपका सामान सारा पैक बॉक्सेस लेकर आएंगे एंड दे विल पैक योर थिंग्स, फर्नीचर एक्सेट्रा एवरीथिंग। इस तरह की कंपनी का नाम है एंग्लो पैसिफिक, ठीक है, shipit.co.uk, ये दो इस तरह की कंपनीज हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि दे आर नॉट वेरी टेलर टू द पाकिस्तानी मार्केट, कस्टमर्स एक्सेट्रा। फीडबैक ये थी कि कस्टम में फंस सकता है, प्लस इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। वो जो हमें कोट मिला था हाफ कंटेनर का 20 फीट कंटेनर का, इट वाज लाइक 4,500 पाउंड्स, ठीक है।
हमारा जो कार्गो आपने देखा है ये सारा का सारा भेजने का 1000 पाउंड लगे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे ये है कि पीडीसी वालों की या फिर इस तरह की और जो कंपनीज हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तानी, वो करके देते हैं कस्टम क्लियरेंस। ख़ास तौर पे इस तरह का जो सामान हो जो कि कमर्शियल नेचर का नहीं है, आपका अपना है, उसमें वो करके देते हैं। लेकिन एज़ यू सॉ राइट, हमारे आइटम्स टूटे भी हैं, डैमेज भी हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स केम थ्रू फाइन, ठीक है। लेकिन जो नाजुक आइटम थे, गिवन दैट वो लोग उठा के फेंकते हैं चीज़ें, और बाय द नेचर ऑफ दिस बिजनेस इज सच कि चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। सो व्हाट्स द रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 इज़ कि आप बॉक्सेस यूज़ करें फॉर ऑल योर पैकिंग, और बॉक्सेस में आप जो है अपने सारे बेसिक स्मॉल बॉक्सेस यूज़ करें, क्योंकि आप स्मॉल बॉक्सेस बाद में ब्लैक डस्टबिन जो सैक्स होते हैं बड़े वाले, उनमें आप पैक कर सकते हैं, और फिर आप इजीली जो है ना कार्गो हो सकता है। फिर रूल नंबर 2 इज़ कि सेंड ऑल योर क्लोथ्स, शूज़, एवरीथिंग। सो आप अपना शूज़ वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है ना, जो कि ड्यूरेबल होती हैं, टूटने वाली नहीं होती, इन चीज़ों को मैक्सिमाइज़ करें। जो सेंसिटिव चीज़ें, एक्सपेंसिव आइटम्स हैं, उनको ना भेजें आप इसमें। इट डजंट मेक सेंस। हमारे केस में जिस तरह आप देख रहे थे, प्लास्टिक बॉक्सेस में भी जो चीज़ें थी, प्लास्टिक बॉक्स बाहर से डैमेज हुआ, अंदर से फिर जार भी डैमेज हो गया, तो ग्लास जार वो टूट गया। तो अगर इफ़ यू वांट भी, अगर आपको डाउट है ना कि किसी चीज़ को आपने एब्सोल्युटली इंश्योर करना है कि यार और ऑप्शन नहीं, कार्गो के थ्रू जाना है, बट यू वांट इट टू बी सेफ़, तो उसकी जो आउटर कोटिंग है ना, आप स्ट्रॉन्ग यूज़ करें। क्लोज इनफ नहीं होते, उसके लिए आप कार्डबोर्ड बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, अरम का जिराफ यूज़ कर सकते हैं, नहीं कार्ड बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप समथिंग एल्स विच इज स्टर्डी। क्लोज आर नॉट इनफ जस्ट टू प्रोटेक्ट दिस। बबल रैप हो जाए अच्छा है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस हो जाए और अच्छा है। ये सारी चीज़ें ऐड करने में हो सकता है आपके 100-200 पाउंड और लग जाए, लेकिन पीस ऑफ माइंड ज़रूर होगा। तो बट आई वुड स्टिल से कि ऑन एवरेज चीज़ें, मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स केम थ्रू फाइन। जो टूटने वाली थी उनमें से 80% वॉज फाइन, 20% गॉट डैमेज, बट आई वुड स्टिल गिव इट अ थम्स अप। एंड यूज स्मॉल बॉक्सेस। आप अपना सारा सामान स्मॉल बॉक्सेस में ही पैक करें, क्योंकि वो आप इवन रीअरेंजिंग वगैरह के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। रक सैक्स वगैरह में, वो ब्लैक रक सैक्स जो कहते हैं वो लोग, सैक्स जो कहते हैं, ब्लैक सैक्स जो है, उनमें भी आप डाल सकते हैं बॉक्सेस उनमें डाल के फिर वो फर्दर बड़े वाले वाइट सैक्स में डाले जा सकते हैं। So this was it from our side. So feel free to ask anything more if you want. So until next time then, Allah Hafiz and take care.